सोचिए कि आप किसी के साथ एक रिश्ते में हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, साथ खाते हैं, बातें करते हैं और हर काम साथ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप अकेला फ़ील करते हैं। कहने का मतलब है कि फ़िज़िकल तौर पर तो आप साथ हैं, बट इमोशनल लेवल पर आपके बीच में कोई ख़ास कनेक्शन है नहीं। अगर आपको भी कभी ऐसा फ़ील हुआ है, तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब देखिए, ये समस्या जो है वो सिर्फ़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होती है, ये प्रॉब्लम तो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है। साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं इमोशनल लोनलीनेस और ये लोनलीनेस जो है वो फ़िज़िकल लोनलीनेस से भी ज़्यादा पेनफुल होती है। इसकी पहली वजह है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस से घर आए और आपका पार्टनर जो है वो आपसे कुछ शेयर कर रहा है या कुछ कहना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आज उसका दिन बहुत खराब था, किसी ने उसको कुछ कह दिया जो कि उसे अच्छा नहीं लगा या फिर उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, उसका सर दर्द कर रहा है या वो थोड़ा थका हुआ फील कर रहा है। अब इन सारी बातों में आप एक रिस्पॉन्स जो है वो इस तरह से दे सकते हो कि हाँ ठीक है, ओके, या फिर हाँ में आप जवाब दे सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, हेडेक हो रहा है, आप बोलोगे हाँ ठीक है, हेडेक हो रहा है तो दवा खा लो, आराम करो। वहीं दूसरी तरीके से आप इस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हो कि आप उससे पूछ सकते हो कि अच्छा आज आपका दिन अच्छा नहीं था तो मुझे बताओ कि क्या हुआ जिससे आपका मूड खराब हुआ? या फिर किसी ने आपको कुछ कहा तो क्या कहा आप मेरे साथ शेयर करो। या फिर अगर आपका हेडेक हो रहा है तो आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ या फिर लाओ मैं आपका सर दबा दूँ या फिर कुछ कर दूँ आपके लिए जिससे आपको आराम मिले। अब पहला रिस्पॉन्स जो आपने दिया, उससे आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि उसकी फीलिंग्स जो है वो मैटर नहीं करती, वो बस फिज़िकली वहाँ पर प्रेज़ेंट है, बट इमोशनली जो है उसके लिए वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। वहीं जो दूसरे तरीके का रिस्पॉन्स आपने दिया, वहाँ पर आपका पार्टनर जो है वो इमोशनली कनेक्टेड फ़ील करता है। उसको लगता है कि हाँ, वो जो फ़ील कर रहा है उसको समझने वाला कोई है, उसकी फीलिंग्स की भी वैल्यू है। मतलब अगर वो हर्ट हुआ है किसी बात से, तो उसको सुनने वाला, समझने वाला कोई है। अगर वो पेन में है, तकलीफ में है, तो उसके दर्द को बाँटने वाला कोई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी लोगों को लगता है कि उनका पार्टनर जो है वो उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, खासकर मेल्स को ये लगता है कि अगर उनकी जो वाइफ है या जो भी उनके लाइफ में फीमेल है, जब भी वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है तो उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। नहीं, जब भी वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, तो आपसे सिर्फ़ इतना चाहती है कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझें। समझें इन द सेंस सिर्फ़ सुने नहीं, वो समझें आप इस चीज़ को कि जब किसी ने उसको ऐसा कहा, तो उसे कैसा लगा होगा। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा एम्पैथी लाइए अपने अंदर, और अगर आपने अच्छे से, पूरे मन से इमोशनली अवेलेबल होके उसकी चीज़ को सुन लिया, तो उसकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएँगी। वो आपसे कभी ये नहीं चाहती है कि आप उसकी प्रॉब्लम को जाके सॉल्व करो या किसी से झगड़ा मोल ले लो। नहीं, वो सिर्फ़ इतना चाहती है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सुनो, वो आके आपके आपके पास अपनी सारी बातें बोलेगी और आपने अगर पूरे दिल से, मन से उसकी बात सुन ली, उसको ऐसा लगा कि हाँ, आप उसके दर्द को समझ रहे हो, उसकी तकलीफ़ को समझ रहे हो, आप उसके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो, तो आपका बहुत सारा काम वहीं पर हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर कुछ करे आपके लिए या कुछ आपको सॉल्यूशन दे किसी चीज़ के लिए, तो आप वहाँ पर बोलो कि ये प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को मेरे लिए सॉल्व करो, यहाँ पर मेरी हेल्प करो। सो यस, आपको वोकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब कोई इंसान वोकल हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपको समझने की भी ज़रूरत है। समझने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ़ सुना और यहाँ से निकाल दिया, नहीं। समझने का मतलब है उस चीज़ में आप एक्शन लो, उनकी तकलीफ़ को समझो, उनकी प्रॉब्लम को समझो कि किस उस वक़्त या उस सिचुएशन में जो भी उसके साथ कुछ हुआ, किसी ने उसको कुछ कहा या उसका दिन खराब था या अगर वो थका हुआ है, थकी हुई है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उस वक़्त वो किस चीज़ से गुज़री होगी या उस वक़्त वो कैसा फ़ील कर रही है? अगर आप उसकी जगह होते, तो आप कैसा फ़ील करते? जब आप इस तरह से अपने पार्टनर को सुनने की कोशिश करोगे, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है डिसीज़न्स में अपने पार्टनर को एक्सक्लूड करना। यानी कि जब आप अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स जो होते हैं, वो अकेले लेने लगते हो, आप अपने पार्टनर्स को अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न में इंक्लूड नहीं करते, उनसे चीज़ें शेयर नहीं करते, उससे पूछते नहीं हो, तो उसको लगता है कि उसकी आपकी लाइफ़ में कोई ख़ास जगह है नहीं।
वो आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस रखता या रखती नहीं है, और ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ तो होता है, बट कहीं न कहीं वो लोनली और अकेला फ़ील करता है। साइकोलॉजी कहती है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को ये फ़ील होना चाहिए कि वो जो हैं, वो एक टीम का पार्ट है, ना कि सिर्फ़ एक रूममेट। और जब रिलेशनशिप्स में ये टीम वाली फीलिंग नहीं आती है, तो लोनलीनेस जो है वो अपने आप आ जाती है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। जब आप अपने पार्टनर को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, हमेशा उससे यही कहते रहते हो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो, या तुमसे ये नहीं आता, तुमसे वो नहीं आता, तुम यहाँ गलती करती हो या तुम वहाँ गलती करती हो, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप रिपीटेडली बार-बार सेम चीज़ें उन्हें बोलते हो, तब वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस गिरता है वो, और आपसे बात करने में वो कहीं न कहीं डरने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो चाहे कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, आप उन्हें क्रिटिसाइज़ ही करने वाले हो या फिर कोई न कोई कमी निकाल ही लोगे। तो ऐसे में क्या होता है, वो धीरे-धीरे अपने आप को इमोशनली शट डाउन कर लेते हैं और अपनी चीज़ें आपसे शेयर करना बंद कर देते हैं, अपनी बातें आपसे कहना बंद कर देते हैं, और आपको लगता है कि यार तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती, या तुम मुझसे शेयर करो चीज़ें। और लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे खुल के बात नहीं करता है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि कहीं न कहीं उसने अपने आप को इमोशनली शट डाउन कर लिया है, क्योंकि वो आपसे बातें करने में, आपसे बातें शेयर करने में अच्छा नहीं फ़ील करता है, या फिर उसे लगता है कि आप उसकी बात समझोगे नहीं, या फिर आप उसकी बात को अगर समझोगे भी तो उसमें कोई न कोई कमी निकाल लोगे, उसको हमेशा करेक्ट करोगे, या फिर क्रिटिसिज़्म ही मिलने वाला है, तो फिर वो आपसे अपनी बातें क्यों शेयर करे? इससे तो अच्छा है कि वो अपनी बातें अपने अंदर ही रखे और अपने आप को इमोशनली क्लोज़ कर ले, शट डाउन कर ले। और ऐसे में क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, और लोनलीनेस जो है वो बढ़ती जाती है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि लव लैंग्वेज का मिसमैच। हर इंसान प्यार को अलग-अलग तरीके से समझता है, यानी कि हर इंसान का प्यार जताने का और प्यार रिसीव करने का तरीका जो है वो अलग-अलग होता है। साइकोलॉजी में 5 टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ सर्विस, क्वालिटी टाइम, टच, गिफ्ट्स और वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। अब कुछ लोगों को प्यार महसूस करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि जब आप उन्हें बोल कर के बताएँगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर हम आपके लिए ऐसा फ़ील करते हैं, वैसा फ़ील करते हैं, तो वो लव्ड फ़ील करते हैं। कुछ लोगों को गिफ्ट्स की ज़रूरत होती है प्यार महसूस करने के लिए। आप बोल-बोल के उन्हें कितना भी बताइए, पर उन्हें वो चीज़ फ़ील नहीं होगी, जब तक आप उन्हें कोई मीनिंगफुल गिफ्ट ना दें। इसके अलावा कुछ लोग टच, यानी कि जैसे हैंड होल्ड, है ना? इस तरह की चीज़ों से प्यार को महसूस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्ट ऑफ सर्विस चाहिए, यानी कि वो ये कहते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है, तुम अगर मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ करो। तो ये हो गया एक्ट ऑफ सर्विस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को चाहिए होता है क्वालिटी टाइम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस, लेकिन आपकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफ़र्मेशन, यानी कि आप जो है वो प्यार जताते हो बोल-बोल के, करते कुछ नहीं हो, बस बोल-बोल के प्यार जताते हो। लेकिन आपके पार्टनर को चाहिए एक्ट ऑफ सर्विस, यानी कि आपका पार्टनर ये चाहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए 1 कप चाय भी नहीं बना सकते, या मेरे लिए यू नो अ, एक वक़्त का खाना नहीं बना सकते, या फिर मेरे लिए एक्स वाई ज़ेड कुछ भी कर नहीं सकते। ऐसे में क्या होगा, आप बोलते रह जाओगे, लेकिन आपका पार्टनर जो है वो प्यार को फ़ील नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कुछ और चाहिए, उनकी लव लैंग्वेज कुछ और है। तो ज़्यादातर यही होता है कि जब 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं, उनकी लव लैंग्वेज अलग-अलग होती है। वो प्यार तो करते हैं एक-दूसरे से, लेकिन अपने उस प्यार को एक-दूसरे तक पहुँचा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज जो है वो मैच नहीं हो पाती। यानी कि ये ठीक वैसा ही है कि आप बोल रहे हो इंग्लिश, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आती है हिंदी। तो अब ऐसे में कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो यही होता है, जब आपकी लव लैंग्वेज मिसमैच होती है, तो भी ऐसे रिलेशनशिप्स में लोनलीनेस जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि आप दोनों का प्यार एक-दूसरे तक पहुँचता नहीं। तो ऐसे में आपको खुल कर के अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें लव्ड फ़ील हो, या मैं तुम्हें कैसे लव्ड फ़ील होता है, या तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है? आप क्लियरली उनसे पूछ सकते हो कि आपके क्या करने से उन्हें अच्छा लगता है,
और ऐसे आप अपनी पार्टनर की लव लैंग्वेज का पता लगा सकते हो और उसी भाषा में अपना प्यार उन तक पहुँचा सकते हो। और इसके बाद आता है इमोशनल सेफ्टी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपका पार्टनर आपसे अपने इमोशंस को शेयर करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, तो आप उसकी फीलिंग्स को जज करते हो या उन्हें इंटरप्ट कर देते हो या फिर उन्हें डिसमिस कर देते हो। तो ऐसे में क्या होता है, आपका पार्टनर जो है वो अपने इमोशंस को हाइड करने लगता है, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं करता। क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि आप उन्हें समझोगे नहीं, आप उनकी फीलिंग्स को डिसमिस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर आपसे कहता है कि आज वो थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं और जवाब में आप उन्हें ये कहते हो कि अरे ये सब तो तुम्हारे दिमाग का है, तुम ऐसे भी ज़्यादा सोचती हो, तुम हर चीज़ को ओवरथिंक करती हो। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पार्टनर आपसे अपनी रियल फीलिंग्स जो हैं, जो डीपर लेवल की फीलिंग्स हैं, वो शेयर करना धीरे-धीरे बंद कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते नहीं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स की कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। तो वो क्या करेंगे, आपके साथ सिर्फ सरफेस लेवल की बात करेंगे, ऊपर-ऊपर की, और अपनी डीपर और इनर फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। और ऐसे में भी आपकी रिलेशनशिप में लोनलीनेस जो है वो बढ़ती जाती है। तो अब हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, तो अब बात ये आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो आप इमोशनल प्रेज़ेंस को प्रैक्टिस करें। यानी कि जब आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, आपसे कुछ बात कर रहा है, तो कृपया करके अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, अपनी टीवी को बंद कर दें और अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने पार्टनर की बातों को सुनने में लगाएँ। दूसरी बात, अपने डिसीजंस में उन्हें इन्वॉल्व करें। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो उन्हें उस डिसीजन को लेने से पहले उसके साथ डिस्कस करें, उनसे पूछें कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इस तरह की चीज़ें। ये नहीं कि आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है और आपने सिर्फ़ उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैं सैटरडे को अपने दोस्त के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। नहीं, आप पहले ही उन्हें बता सकते हो कि मेरे फला-फला दोस्त ने जाने के लिए पूछा है, तो क्या मैं हाँ बोल दूँ? या तुम्हें क्या लगता है उस दिन तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? क्या मैं जा सकता हूँ? ये सब करने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, बल्कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही आपका बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और तीसरी बात जो है वो क्रिटिसिज़्म जो है वो बहुत ही कम करें, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना क्रिटिसाइज़ किए काम नहीं चलने वाला है, वहीं पर क्रिटिसाइज़ करें भी तो हेल्दी तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से करें और अप्रिशिएट, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा करें। और चौथी बात जो है कि उनकी लव लैंग्वेज का पता लगाएँ, पूछें कि तुम्हें प्यार कैसे फ़ील होता है या फिर मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें लव्ड फ़ील हो, या फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेफ इमोशनल स्पेस बनाएँ अपने पार्टनर के लिए, ताकि वो बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना सकुचाए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ शेयर कर सकें। अब देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं हैं कि रिश्तों में यू नो ये लोनलीनेस जो होती है वो एग्ज़िस्ट करती है। उन्हें लगता है कि वो साथ रह तो रहे हैं, इतना काफ़ी है, बट ऐसा नहीं है। रिश्ते में साथ रहने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी इमोशनल कनेक्शन, आपका जो होता है, आपका इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो आपके फिज़िकली साथ रहने से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो पर आपके बीच में कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तो ऐसा साथ रहना तो सिंगल होने से भी कहीं ज़्यादा पेनफुल होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा कमेंट करके बताएँ कि क्या आपने कभी ऐसा फ़ील किया है? और ये भी बताएँ कि किस बात से आपने सबसे ज़्यादा रिलेट किया? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।